एग्रीगेट फंक्शन और देख लेते हैं। एग्रीगेट फंक्शन होता क्या है, हम एक चेक करते हैं एग्रीगेट फंक्शन के बारे में। देखो एग्रीगेट फंक्शन तीन चार तरीके के होते हैं। पहला होता है मैक्स, मतलब मैक्सिमम वैल्यू आपको शो करेगा कौन सी, आपकी टेबल की, जिसकी भी आप देखना चाहें, मैं अभी आपको बताऊंगा। एक होता है मिनिमम, ठीक है, मिनिमम वैल्यू शो करवा देगा आपकी। नेक्स्ट होता है सम, टोटल, ये यूज कहाँ आएगा मैं अभी आपको बताऊंगा। एक होता है काउंट, COUNT, काउंट होता है एक, और एक होता है एवरेज, AVG, एवरेज। इनको लिखेंगे इस तरीके से, जबकि इसको कहते हैं मैक्सिमम, इसको कहते हैं मिनिमम, इसको बोलते हैं सम, इसको बोलते हैं काउंट, इसको बोलते हैं एवरेज। ये करते क्या है, मेरे पास एक टेबल दी गई है जो मैंने अभी आपको बताई है। मैं बोलता हूँ कि कमाल कूल केयर के अंदर, कूल केयर जो मेरी टेबल है इसके अंदर जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा सैलरी कितनी दी जा रही है, ये हम मैक्सिमम से निकाल लेंगे। अगर मैं बोलूंगा मिनिमम सब कितनी सैलरी दी जा रही है तो ये मिनिमम से आ जाएगा। अगर मैं बोलता हूँ कि टोटल कितनी कूल केयर जो है वो पर मंथ कितनी सैलरी देता है, एम्प्लॉय की बात नहीं कर रहा हूँ, बस कह रहा हूँ कि कूल केयर कितनी सैलरी देता है, तो हम सम से निकाल लेंगे। सर मैं काउंट ही कर लूंगा, एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि सर चार ही तो लोग हैं, काउंट ही कर लूंगा। भाई चार लोग तो हैं, लेकिन एग्जाम्पल समझो, अगर गूगल है वो अगर एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा है, गूगल की कंपनी में कम से कम 1000 2000 या 5000 लोग काम करते हैं, एक एक थोड़ी गिनोगे, तो यहाँ पर ये काम में आएगा। अगर आधार कार्ड का अगर मैं डेटाबेस दे दूं और बोलूं कि टोटल कितने लोग हैं इसमें, तो कैसे करोगे, तो काउंट करेंगे, काउंट का कमांड चला देंगे तो वो बता देगा कि भाई इतने लोग हैं। एवरेज मतलब कि कूल केयर एवरेजन कितनी सैलरी देता है पर पर्सन को, तो ये सब कुछ हम लोग करके देखेंगे। ओके, तो इसको हम लोग थोड़ा सा चेक ही कर लेते हैं, कमांड क्या चलेगा, किस तरीके से काम करेगा। कमांड कुछ ऐसा चलेगा, मैं ये चेक करता हूँ कि सबसे ज्यादा सैलरी कितनी देता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको अ, अपन पूरी टेबल ही एक बार निकाल लेते हैं। तो ये अपनी टेबल आ गई। अब मैं बता रहा हूँ, सेलेक्ट सेलेक्ट मैक्स क्या सैलरी, सैलरी फ्रॉम, किस में, कूल केयर में, कूल केयर। ओके, ये देखो 9500 सैलरी, सबसे ज्यादा सैलरी दी जा रही है। आप चेक कर सकते हैं सबसे ज्यादा सैलरी किसको दी जा रही है, 9500। ओके, तो आप ये चेक कर सकते हैं। सबसे कम सैलरी किसको दी जा रही है, अगर मुझे ये चेक करना हो तो आप ये चेक कर सकते हैं। मैं आपको कमांड बता देता हूँ, सेलेक्ट सेलेक्ट मिनिमम, सॉरी मिनिमम सैलरी फ्रॉम कूल केयर। ओके, तो ये मिनिमम सैलरी बता देगा। ये देखो 8000, मुझे ये पता लगाना है कि 8000 जो सैलरी दी जा रही है ये किसको दी जा रही है, तो मैं सीधा सा लिखूंगा कि सेलेक्ट नेम, नेम भी सेलेक्ट करना है और मिनिमम सैलरी सेलेक्ट करनी है किसकी। आप देख सकते हैं रवि को सबसे कम सैलरी दी जा रही है और वो कितनी है, वो 8000 है। आप देख सकते हैं सबसे कम सैलरी इसमें किसकी है, ये 8000 या 8500 या 9000 या 9500, भाई 8000 सबसे कम है। और इस बंदे का नाम क्या है, इसका नाम है रवि। अगर मुझे इसकी एज भी चेक करनी है, मुझे इसके एड्रेस से कोई मतलब नहीं है, मुझे उसकी एज भी चेक करनी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सीधा लिखो नेम एज। देख सकते हैं रवि एक बंदा है, एक पर्सन है, एक एम्प्लॉय है, कूल केयर कंपनी में जो काम कर रहा है, उसका नाम रवि है, उसकी एज 15 साल है और उसे 8000 रुपए मिल रहे हैं। हम लोग चेक कर सकते हैं टेबल में जाके, ये रवि है जिसकी एज 15 साल है, सीकर में रहता है और 8000 उसकी सैलरी है। फिर मुझे उसका एड्रेस भी पता लगाना है तो कोई बात नहीं, आप चेक कर सकते हैं, सेलेक्ट नेम एज एड्रेस और मिनिमम, क्या मिनिमम हो जिसकी सैलरी, कहाँ से, फ्रॉम कूल केयर। आप देख सकते हैं रवि है जिसकी एज 15 ईयर है, एड्रेस सीकर है और मिनिमम सैलरी उसकी 8000 है। ओके, तो इस तरीके से आप लोग मिनिमम मैक्सिमम चेक कर सकते हैं। अगर मैं आपको सम करके बताऊं कि कूल केयर कम से कम कितनी सैलरी देता है, तो इसको हम इस तरीके से करेंगे, सेलेक्ट सम। ओके, सेलेक्ट सम, किसकी बात कर रहे हैं, सैलरी
फ्रॉम कूल केयर। चेक कर सकते हैं 35,000 रुपए ये दे रहा है। आप लोग चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। आप इन सैलरी को मल्टीप्लाई सॉरी इन चारों सैलरी को ऐड करेंगे तो 35,000 रुपए ही कुछ होगा। 8 और 8 16, 9 और 9 18, 18 और 16 लगभग 18 और 35 35 और 36,000 रुपए के आसपास की बात जा रही है। तो इस तरीके से हम लोग ये कर सकते हैं। 35,000 रुपए पर बात जा रही है। ओके, नेक्स्ट मैं आप लोगों को काउंट करके बता देता हूँ कि किस तरीके से काउंट कमांड काम करता है। सेलेक्ट सॉरी सेलेक्ट काउंट सैलरी फ्रॉम कूल केयर। देख सकते हैं काउंट कर रहा है कि कितने लोगों को सैलरी दी जा रही है। 4 लोगों को दी जा रही है, जो कि है रवि, विकास, भारत और अजय। 4 लोग हैं, आप गिन सकते हैं। ओके, अगर मेरे को डेटाबेस दिया जाए और मुझे बोला जाए कि कितने लोग हैं, मतलब पूरे इंडिया का डेटाबेस मुझे दे दिया जाए और बोलते हैं कि कितने लोग हैं, तो मैं काउंट करूंगा और सीधा बोलूंगा कि भाई इतने लोग हैं। इस तरीके से आप पॉपुलेशन भी काउंट कर सकते हैं आधार कार्ड की डिटेल के साथ। एक एक लोगों को गिनने की जरूरत नहीं है। एवरेज की ओर बात कर लेते हैं। सेलेक्ट ए वी ए वी जी। एवरेज मतलब कितनी सैलरी एवरेजन दे रहा है कूल केयर। एवरेज सैलरी ओके फ्रॉम कूल केयर। देख सकते हैं आप 2750 रुपए एवरेज हर एक पर्सन को मिल रहा है। तो ये एग्रीगेट फंक्शन है जो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप 12th क्लास में है तो ये डायरेक्ट आपके सिलेबस में ही है। और अगर आप कंप्यूटर शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं और उसमें एसक्यूएल जरूर है तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं। आप लोग इसको ध्यान से समझें। और अगर आप लोग अकाउंटेंसी का काम कर रहे हैं तो ये आपके लिए तो फिर तो जरूरी है। ओके, सो उम्मीद करता हूँ कि आपको लोगों को इतना कुछ समझ में आया होगा। ओके, सो थैंक यू सो मच।